हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं DPR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल भी मैंने इसके ऊपर चर्चा करी थी कि आप लोगों को जो बेसिक है, वर्तमान बेसिक है, वो कितना मिल रहा है, वो आपको सबको मैच करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़े काम हैं। तो देखिए, सामान्य सी बात है गलती होना, तो उसको हम लोग अपनी तरफ से भी सुधार कर सकते हैं। दूसरे पे इल्जाम देने से पहले हमको अपना तरफ से देखना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे कल मैंने वीडियो जो बना के डाली थी, उसमें पहली वाली जो सीट थी वो उसको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको कुछ एडवांस करके बता रहा हूँ। कुछ एडवांस करके बोले तो कि जैसे जो पे लेवल है ना, वो हमको चेक आनी चाहिए। जो PPO में आपके में पे लेवल दे रखी है ना, वो देखनी है। जैसे मान लीजिए L03 है तो वो सिपाही सर की है। अब L04 है तो वो नायक सर की है। L05 है तो वो हवलदार साहब की है। L06 है तो वो नायक साहब की है, नायक सूबेदार है। जो L7 है वो सूबेदार साहब की है और ये आपका सूबेदार मेजर साहब की है। L10 यहाँ पर हॉनरी लेफ्टिनेंट साहब की है और यहाँ पर L10V ये हॉनरी कैप्टन साहब की है। अब मान लीजिए कोई सिपाही हैं और उनके जो PPO में L04 लिखा हुआ है, तो उनको जो भी देखना है टेबल को, तो नायक सर है उनके में जाके देखना है। क्योंकि यहाँ पर स्पर्श का चलने का मतलब ही यही है कि पारदर्शिता करना, बहुत सारी चीज जो नहीं मालूम थी उसको ऑनलाइन कर देना, यह एक मतलब है स्पर्श का चलने का। और जो हॉनली जो हैं उनके लिए तो टेबल में अलग ही दिया है। जो हॉनली जिनके आगे लगा हुआ तो उनको लिए अलग ही दिया हुआ है। तो आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान में रखते हुए टेबल को वॉच करें। और ये चीज आ रही थी तो मैंने इसको दोबारा एक्सप्लेन किया है। अब बात आई कि यहाँ पर कुछ ऐसी जो रैंक जिनको MACP मिला हुआ है, तो देखो उसमें भी अलग ही टेबल दी हुई है उसमें कि मान लीजिए ACP या MACP दिया है हवलदार साहब को, तो वो मतलब जो सैनिक एक मान लीजिए, और उनको MACP मिल गया हवलदार साहब का, तो अभी वो हवलदार जो साहब है उनकी टेबल में देखेंगे सैनिक भी, अगर उनको MACP और ACP मिल गया तो। और ACP MACP अगर मान लीजिए नायक सूबेदार साहब को मिल गया, तो वो नायक जो नायक है उनकी जो टेबल है, नायक की टेबल है, उसमें जाके वॉच करेंगे नायक सूबेदार साहब की में। ठीक है, मान लीजिए नायक हैं और या मान लीजिए सिपाही हैं, एक सिपाही है और उनको ये MACP का लाभ मिल के नायक सूबेदार साहब का वहां पर लेवल मिल गया, तो वो आप लोग यहाँ पर फिर टेबल जो वॉच करोगे, तो वो यहाँ पर नायक सूबेदार साहब वाली टेबल में जाके उसको वॉच करोगे जिसको MACP का लाभ मिला हुआ है। देखो, सिपाही सबसे छोटी रैंक होती है ना, मैं उसको ही लेके चल रहा हूँ कि अगर उनको यहाँ पर मिल रहा है MACP का लाभ, तो उसमें लिखा होगा कि MACP ACP हवलदार, MACP ACP नायक सूबेदार, तो उसी टेबल में आप लोग आगे वॉच करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो चीज है नेक्स्ट हमारी स्लाइड में कि कौन सी टेबल आपको देखनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये भी जानकारी होनी चाहिए जो कि बहुत सारे वेटरन्स को नहीं पता होता है कि आप लोग 17+3 महीने की अगर जॉब करके आए हैं तो यहाँ पर 17 वर्ष वाली टेबल में देखेंगे। 17 ईयर्स प्लस 3 महीने, अगर प्लस मतलब 4 महीने हो जाएंगे तो आप 17.5 वाली में देखेंगे, या 3 महीने 10 दिन मान लीजिए, 3 महीने 5 दिन मान लीजिए, तो भी आप 17.5 साल वाली ही टेबल में अपना वेतन देखेंगे। इसके बाद में 17 साल 6 महीने प्लस या 9 महीने रहेंगे तो भी 17.5 साल वाली में ही देखेंगे। ऐसा नहीं कि 18 साल वाली में देख लीजिए। हाँ, 9 महीने 10 दिन हो जाएंगे, 17 साल 9 महीने 10 दिन हो जाएंगे, तो आप 18 साल वाली टेबल में जाके उसको वॉच करेंगे जो भी आपकी बेसिक दी हुई है। इसके बाद में यहाँ पर अब इस टेबल को हम लोग बड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से जो आगे टेबल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सिपाही हैं और इक्विवेलेंट हैं। अब इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पर वॉच करिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये जो है ना इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट कैसे है। 19.5 साल एक्स ग्रुप 20,607 का पेमेंट है, लेकिन वाई ग्रुप का है जो 18,807 का है। तभी से लेकर 18,807 का अब तक चल रहा है, 19.5 साल तक। ये फिर 20 साल में जाके यहाँ बढ़ा है 19,013 रुपए। अब देखो, ये जो 20.5 साल से है, ये
19,769 ये कब तक कैरी हुआ है इनका, देखिए भाई साहब पूरा लास्ट तक इनका ये कैरी हुआ है, यहाँ तक ये पूरा इनका यहाँ पर पेमेंट हुआ है, ठीक है ना, एक ही रहा है। और जो एक्स ग्रुप वाले हैं उनका भी 20.5 साल से लेके और लास्ट तक वो 21,569 रहा है। ये चीज समझने की है। अब ये सिपाही हैं, इनका अगर मान लीजिए उसमें लेवल आ जाता है नायक सर का, तो नायक सर का, तो वो नायक जो हैं नायक, ये जो नायक हैं इनके होनी नायक हैं ये, ठीक है। अब ये नायक होनी नायक हैं, तो इक्विवेलेंट भी दिया ना, होनी नायक एंड इक्विवेलेंट, और नायक एंड नायक टीएस। तो अभी होनी नायक अलग है और नायक टीएस अलग है। तो जो नायक है ना वो इसमें देखेंगे, नायक वाले में, नायक टीएस वाले में, समझे। अब इसमें इसको जरूर हमें यहाँ पे देख लेना है कि इनका भी जो है ना समान है, 21,569 है लास्ट तक, 21,569 है। और जो होनी नायक हैं और उनका जो वाई ग्रुप और जेड ग्रुप का है, इनका भी समान रहा है। समान मतलब बोले तो 20.5 साल से 19,769 रुपये लास्ट तक रहे हैं। और जो नायक टीएस हैं उनका यहाँ पर जो बेसिक है 19 साल से, मतलब अब बोले तो 20.5 साल से लेके और फिर लास्ट तक 23,560 ही रहा है। वाई ग्रुप वालों का 21,244 रहा है। और जो होनी हवलदार साहब हैं उनका यहाँ पर 23,560 रहा है, 23,560 ये इस तरीके से। और इसके बाद में जो होनी हवलदार साहब हैं उनका वाई ग्रुप का रहा है 21,244 का बेसिक है। और कब तक रहा है ये रहा है 22.5 साल तक। और जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 23 साल, तो 23 साल से ऊपर वाले जो भी हैं यहाँ पर उनका रहा है बेसिक 21,668। अब इससे यहाँ पर फिक्स मालूम पड़ जाता है कि हमारा सही हमको मिल रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपकी टेबल में और आपकी उसमें जो पीपीओ है उसमें लेवल सही मिल रही है और ये बेसिक सही आ रहा है तो आपको पेंशन सही मिल रही है। अगर इससे कम अगर मिल रहा है आपको तो फिर आप यहाँ पर सीपीग्राम अपडेट जरूर करिए। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप लोग सीपीग्राम कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए लेटर कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा इसमें। हवलदार एंड इक्विवेलेंट जो है उनको देखिए आप लोग 20.5 साल से लेके अब ये कैरी हुआ है इनका यहाँ तक, इस 21.5 साल तक का 25,935। 22 साल से नीचे जो है सब उनके लिए यहाँ पर 26,260 का रहा है 28 साल तक। और जो वाई ग्रुप के या जेड ग्रुप के कह लो उनका ये यहाँ पर जो 19 साल है उनका तो 22,007 रहा है, ये रहा है 22,021 साल तक। फिर ये 21 साल से और 22 साल तक मतलब बोले तो ये देखिए 21.5 से 22 साल तक का अलग हो गया 22,144। फिर ये यहाँ पर 22.5 साल से लेकर 28 साल तक पूरा 22,257 रुपये हो गया लास्ट तक रहा है फिर ये। और यहाँ पर 19.5 साल वाला जो हवलदार साहब हैं बाई और जे सॉरी अब हम लोग कॉलम में आ गए इसमें होनी नायक सूबेदार साहब वाले में। तो इनका यहाँ पर रहा है 19.5 साल से और 20 साल तक 24,735। और जो आगे जो रहा है 2 साल के लिए आगे बढ़ गया है जो 20.5 और 21 साल वाला 25,935 और वो आगे भी चला है यहाँ पर 21.5 साल तक है। और 21.5 साल के बाद 22 साल से लेकर 28 साल तक फिर ये 22,260 रुपये रहा है इनका। इसके बाद में जो वाई ग्रुप वाले हैं तो उनका 19.5 साल से और 20.5 साल तक ये इतना रहा है यहाँ पे 22,007 20.5 साल तक रहा है। और फिर बाद में 2 के लिए चेंज हो गया है 22,144। और फिर यहाँ पर इनका क्या हुआ है, एक का यहाँ पर अलग हो गया है 22.5 साल जो वाले हैं उनका अलग हो गया 22,257 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर 23 साल से 23 साल से और लास्ट तक 28 साल तक सबका फिर 23,750 रुपये रहा है।
जो यहाँ पर आर्टिफिशियर है थर्ड के नेवी ओनली के लिए, इनके लिए ये देखिए यहाँ पर रहा है टेबल, ठीक है ना। ये इनका 24,735 रहा है 20 से लेके आपका यहाँ तक, ये 21.5 साल तक, और उसके बाद में 22 साल से आपका 28 साल तक 26,260 रहा है। नायक सूबेदार साहब जो हैं उनका भी, नायक सूबेदार साहब जो हैं उनका यहाँ पर ये देखिए, ये इनका यहाँ तक, मतलब बोले तो 20 साल से लेके और 24 साल तक 27,875 रुपये रहे। फिर उसके बाद में 28,850 रुपये बढ़ गए हैं 24.5 से लेके और यहाँ पर पूरा 28 साल तक। इसके बाद में वाई ग्रुप की बात करें तो उनके लिए ऐसा है 24,825 रहा है यहाँ तक, ये इतना, ये तो इनका हाँ यहाँ तक रहा है, मतलब 26.5 साल तक रहा है, वही 24,825 20 से लेके 26.5 साल तक। फिर 27 साल का अलग हो गया है 24,900, और फिर 27.5 साल का अलग हो गया है, और फिर 28 साल तक का दोनों का बराबर रहा है 26,075। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमको टेबल जो है वो वॉच करनी है और इसको अच्छी तरीके से देखना है। देखिए जब तक आप यहाँ पर इसको मिलान नहीं करोगे अपना टेबल से, तो तब तक आपको सही मालूम नहीं पड़ेगा कि जो आपको पेमेंट मिलने वाला है वो सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को सबको मैच करना चाहिए, इसको सबको मैच करना चाहिए। टाइम लगता है, वीडियो बड़ी बनती है, देखो वीडियो बड़ी बनेगी क्योंकि यहाँ पर सही इम्पोर्टेंट है। और जो सूबेदार मेजर साहब हैं उनका देखिए 28,900 रहा है, कब तक रहा है ये रहा है साहब इनका 20.5 साल तक, ठीक है ना, 20.5 साल तक रहा है। 21 साल से लेके 21 साल का कुछ कम हो गया है, मतलब कुछ अलग हो गया है थोड़ा सा, 28,950, फिर 29,700 हो गया है 2 साल के लिए, 2 साल बीच में 21.5 और 22 साल के लिए। फिर इनका 30,950 रहा है दो क्वालिफाइंग सर्विस के 22.5 और 23 के लिए। फिर इनका 31,750 रुपये ये रहा है, 31,750 बोले तो यहाँ तक, ये यहाँ तक रहा है इनका 25 साल तक, मतलब यहाँ से लेके 23.5 से लेके और 25 साल तक 31,750 रहा है। 33,700 से लेके 33,700 रहा है आपका 25.5 से लेके और ये पहुंच गया 26.5 साल तक, ये 26.5 साल तक 33,700 रहा है। फिर 35,500 मिला है लास्ट तक इनको 30 साल तक, 35,500 27 साल से लेके और 30 साल तक मिला है। और जो बाई ग्रुप वाले हैं उनको 27,550 मिला है, कहाँ तक ये मिला है साहब 21 साल तक। और फिर इसके बाद 28,050 मिला है, कहाँ तक मिला है ये मिला है इनको मिला है 25.5 साल तक। और फिर 29,700 जो मिला है वो मिला है 26 साल से लेके 30 साल तक, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको टेबल जरूर ही पहुंच करनी चाहिए। सूबेदार मेजर साहब हैं, इनका तो देखिए जो है 19.5 साल का अलग है 28,900, और फिर 20 साल का अलग है 29,046, फिर 21 साल का अलग है 20.5 साल का 29,488, और फिर यहाँ पर इनका 21 साल का अलग है, 21 साल का बिल्कुल अलग कर दिया है इन्होंने। ये हम मैच करके देख लेते हैं, एक बार गलती तो नहीं हो रही भाई। हाँ 21 साल का ये 21 साल का 29,944 कर दिया। फिर 21.5 साल का है 21.5 साल का 30,400, फिर 21.5 साल और फिर 22 साल तक। फिर यहाँ पर 22.5 साल वाले जो हैं उनका यहाँ पर 30,950 हो गया है। फिर आगे 34,600 रहा है, 34,600 रहा है, कब तक
यहाँ तक रहा है 34,624 साल तक। फिर 35,525 हो गया, 35,525 रहा है फ्रेंड्स फिर आपका 30 साल तक। और फिर 30.5 साल वालों का हो गया 36,950 और फिर 38,925 इनका हो गया फिर लास्ट में 31 साल तक 38,925 रहा है, वो लास्ट तक ही रहा है। फिर तो बाई ग्रुप वाले जो हैं उनका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग ये इनका 28,600 रहा है कुछ क्वालिफाइड सर्विस तक। ये यहाँ तक 23.5 साल तक रहा है और 23.5 साल तक रहा है और 24 साल से इनका 29,000 रहा है। फिर इसके बाद 30,700 हो गया, 30,700 रहा है आपका यहाँ तक 27.5 साल तक। फिर 30,773 बन गया थोड़ा कुछ ये 28 साल वालों के लिए। फिर 31,250 हो गया है आपका कहाँ तक 29.5 साल तक। और फिर 30 साल के लिए 31,625 और ये फिर रहा है 2 साल 31 साढ़े 31 तक 30.5 तक 30 और 31.5 तक। फिर 31 और 31.5 में 31,725 रुपये बने हैं। तो इस तरीके से आप लोग अब देखो, अब यहाँ पर ये चीज़ काम की है। सूबेदार मेजर ग्रांटेड एसीपी हैं, एसीपी वाले जो अब अलग ही दिया ना उसमें एसीपी एमएसीपी, क्योंकि जो 2006 से पहले वाले जो थे उनको एसीपी मिलती थी, बाद में एमएसीपी आई है ये 2006 के बाद में। तो यहाँ पर आप लोग एक बार मोटी मोटी देख लीजिए आप लोग कि जो 19.5 साल का जो है 28,900 है। फिर जो भी यहाँ पर 20 साल के 29,046 रुपये। फिर 29,048 448 फिर 29,944 हो गए। फिर इनका यहाँ पर 21.5 साल से लेके और 20 साल तक 21.5 साल से फिर आपका 22 साल तक ये 30,400 हो गया है। फिर ये ऐसे करके 30,950 हो गया अलग एक क्वालिफाइंग सर्विस के लिए 22.5 साल के लिए। फिर 30,600 हो गया है, तो ये 3 के लिए रहा है, ये 3 के लिए रहा है। फिर 23 साढ़े 23 और यहाँ पर तुम्हारा ये बनना है 24 साल तक। फिर ये 35,525 रहा है, ये रहा है तुम्हारा 35,525 रहा है भैया। फिर ये 30 साल तक रहा है 35,525 रहा है 24.5 साल से 25 साल से। एक तो लंबा पड़ जाता है देखने के लिए भाई। हाँ 25 साल से 35,525 से लेके ये 30 साल तक रहा है। फिर 35,525 ही। फिर आगे यहाँ पर 36,950 रुपये रहा है आगे 30.5 साल के लिए। फिर वो 31 और 31.5 के लिए 38,925 रहा है। तो इस तरीके से आप लोग सभी यहाँ पर वॉच कर सकते हैं इस टेबल को। टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके आग्रह पे ये टेबल का मैंने निर्माण किया है, बताया आपको एक्सप्लेन किया। निर्माण तो मैंने नहीं किया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक इक्वल एमएसपी का ओआरओपी टेबल जो है वो वायरल हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपको वो मिल जाता है, बराबर एमएसपी मिल जाती है, तो कितनी फिर आपकी सैलरी जो है वो बनने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर इसको पूरा वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे इसको पूरे को देख ले। ये टोटल पेंशन बनेगी अगर बराबर एमएसपी हो जाती है तो बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ किसी अगली वीडियो आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।